अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी का इल्म हो जाए तो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों और मज़लूमों और बेसहारों के साथ नज़र आए और ज़मीन पर बैठा नज़र आए। अल्लाह की नाराज़गी किस तरह से होती है ये किसी भी इंसान को समझ में नहीं आता है, क्योंकि अल्लाह जिस इंसान से नाराज़ होता है तो उसका रिज़्क नहीं छीनता है, ना उसके ऐशो आराम छीनता है। छीन लेता है तो सिर्फ़ और सिर्फ उससे सजदे की नेमत। इसलिए इंसान कभी ये सोच नहीं पाता है कि हमसे अल्लाह नाराज़ है। वाकई में जिस दिन इंसान इस चीज़ का सोच ले कि हम मस्जिद से और सजदे से बहुत दूर हो चुके हैं, क्या सच में अल्लाह हमसे नाराज़ है, तो इंसान अपनी गलतियों का तौबा कर ले। पर वो तो ये सोचता है खुदगर्ज इंसान कि हमें तो अल्लाह ताला दुनिया की हर शान व शौकत दिए हैं, हर दौलत दिए हैं, फिर अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं है। पर जो सबसे ज़्यादा दौलत वाला होता है अल्लाह उसी से नाराज़ होता है। सच में और वाकई में ये बात सच है कि जो सबसे ज़्यादा दौलत वाला होता है अल्लाह उसी से नाराज़ होता है, क्योंकि वो अपनी दौलत के नशे में, अपनी इज़्ज़त और शान व शौकत के नशे में अल्लाह को भूल जाता है। 24 घंटे में भी एक बार अल्लाह को याद नहीं करता है। इसलिए अल्लाह उसे इतनी दौलत दे दिए कि उस दौलत के नशे में अल्लाह का नाम लेना ही भूल जाता है और खुदगर्ज इंसान ये समझना और ये सोचना छोड़ देता है कि हम कोई गुनहगार नहीं है। सबसे बड़ा गुनहगार वही इंसान होता है जो सबसे ज़्यादा दौलतमंद होता है। गरीबों से नफ़रत करने वाले लोग, ये सोच लो, जो गरीबी झेलता है और हर पल पल में अल्लाह का नाम लेता है, सजदे करता है, अल्लाह पर मिट जाने का हिम्मत रखता है, अल्लाह उससे बहुत राज़ी रहता है। और दुनिया के कोई भी इंसान उस इंसान को ये नहीं सोचता है, वो सिर्फ उसे इस चीज़ का ताना देता है कि इसने जैसा किया होगा इसलिए इसने ऐसा पाया है और भुगत रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसान अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा होता है जो गरीबी झेलता है और हर बार अल्लाह का नाम लेता है। दौलत एक ऐसा ख़तरनाक चीज़ होता है, एक ऐसा अज़ाब होता है कि दौलत वाले अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, अपने माँ बहनों को भूल जाते हैं और सिर्फ़ उनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत उनका दौलत होता है। जो अल्लाह उनके अंदर इतना बड़ा गुरूर भर देता है, यही उनका सच्चाई में अज़ाब होता है कि वो अपनों से दूर चले जाते हैं, अल्लाह से दूर चले जाते हैं और उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ सबसे ज़्यादा मायने उनका दौलत रखता है। तो ऐसा ना करें आप लोग, तौबा कर ले अल्लाह के सामने। अल्लाह बहुत बड़ा है। इंसान माफ़ी नहीं देता है, पर अल्लाह के सामने आप सिर्फ एक बार दिल से सजदा कर ले तो अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। और मेरे कहने से इस ईद पे अपने जितने सगे रिश्तेदार हैं उनका एक बार तो खैरियत ले लेना ही चाहिए कि किस हाल में वो हैं और किस तरह से। कुछ देने से किसी का दिन नहीं बदल जाता, लेकिन सिर्फ एक बार उनका खैरियत पूछने से अल्लाह खुश हो जाता है। उसके बदले आपको बहुत सारे नेमत से नवाजता है जो आपको सजदे के रूप में मिलेगा। और ईद पे खुशियाँ बांटें सभी को, जो आपको दुआएं मिलेंगी। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।